हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसके राइटर हैं शरद चंद्र चटर्जी। हमारे चैप्टर का नाम है ड्रॉट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा राइटर के बारे में। शरद चंद्र चटर्जी हमारे राइटर हैं। शरद चंद्र चटर्जी वाज ए prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. Most of his works deal with his lifestyle, tragedy, struggle of the village people and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. शरद चंद्र चटर्जी वाज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट। शरद चंद्र चटर्जी जो थे वो एक प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट थे। बंगाली नॉवलिस्ट मीन उपन्यासकार। शरद चंद्र चटर्जी एक प्रोमिनेंट मीन प्रसिद्ध बंगाली नॉवलिस्ट उपन्यासकार, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार है एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। और वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, लघु कहानियाँ लिखने वाले भी हैं। अर्ली 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत सारी लघु कहानियाँ भी लिखी थी। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद the lifestyle, tragedy and struggle of the village people and the contemporary social practices. Most of his works, उनके कार्य वर्क्स डील, उनकी अधिकतम जो कार्य, अधिकतम लेखनी जो थी वो थी विद द लाइफस्टाइल मीनिंग जीवन शैली पर, ऑफ ट्रेजेडी दुखद, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल ग्रामीण जीवन की संघर्ष, एंड द कॉन्टेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स समकालीन सोशल भारतीय प्रैक्टिसेस, आलोचना उनसे जो रीति रिवाज इनके हैं उनसे। प्रिवेल इन बंगाल जो कि बंगाल के अंदर प्रचलित है। कुछ रीति रिवाज, समकालीन भारत के जो रीति रिवाज है जो बंगाल में प्रचलित हैं उन रीति रिवाजों के ऊपर भी कुछ उन्होंने लेख लिखे थे या कुछ कहानियाँ, लघु कहानियाँ वो सब लिखी थी। वो उनके जितने भी कार्य हैं, लेखनियाँ हैं, वो सब दुखद ग्रामीण जीवन के संघर्ष पर और लाइफस्टाइल पर भी, जीवन शैली पर भी लिखे गए हैं। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। द विलेज गांव वॉज कॉल्ड पुकारा जाता था काशीपुर। काशीपुर नाम का एक गांव था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल yet his tenants did not stand up to him. The villagers काशीपुर नाम का एक गांव था। इट वॉज स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था, लेकिन फिर भी जो इस जमींदार, इसका जमींदार था वह स्मॉलर स्टिल, अभी तक छोटा ही था, कोई ज़्यादा बड़ा जमींदार नहीं था। फिर भी यट तभी भी इट्स टेनेंट्स मीन्स काश्तकार, ऐसे किसान जो जमीन को किराए पर लेकर जोतते हैं। डेड नोट साहस नहीं करते थे स्टैंड अप हिम, उसके सामने खड़े होने का। इट वॉज सो रोथलेस, वह इतना अधिक निर्दयी था। रोथलेस मीन्स निर्दयी होना, वह बहुत अधिक निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। इट वॉज नोन तारकतना द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, द रेनलेस परमानेंट फायर। इट वॉज द बर्थडे, जन्मदिन था, ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके छोटे पुत्र का। यह जो कास्ट जमींदार था, जमींदार के छोटे पुत्र का जन्मदिन था। इट वॉज नोन, दोपहर का समय था। तारकतना द प्रीस्ट, तारकतना जो कि क्या थे, पुजारी थे, वाज हिज वे। तारकरत्ना द प्रीस्ट वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। और तारकरत्ना जो कि पुजारी थे वो क्या है, किसान के, उसके जमींदार के घर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पर उन्हें क्या करने के लिए बुलाया गया था, कुछ हवन यज्ञ वगैरह करने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए उन्हें वहाँ बुलवाया गया था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, यह मई के अंत का महीना था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड्स, लेकिन एक भी धब्बा, पैच में धब्बा, ऑफ क्लाउड्स बादल का, या बादल का एक भी टुकड़ा, कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन वहाँ बादल का एक भी टुकड़ा आसमान में नहीं दिखाई देता था। द रेनलेस परमानेंट फॉर फायर, द रेनलेस मैंने वर्षाहीन, परमानेंट बरसता हुआ, फायर आग, परमानेंट मीन्स आसमान, एक आसमान जो था वो पूरी तरह से आग बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट, फील्ड खेतों में सामने से, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, हॉरिजन मैंने क्षितिज, स्ट्रेचिंग आउट खींचा हुआ था। हैड ब्रोकन अप इनटू द टेंस ऑफ थाउजेंड्स, सैकड़ों मील दूर तक। ब्रोकन अप मीन्स टूट फूट गई थी जो धरती थी, क्षितिज था वो। ऑफ फिजर्स इन द बर्निंग ब्लेज, बर्निंग मीन्स जलती हुई, ब्लेज लगते, और फिजर्स मीन्स दरारें पड़ गई थी। लेकिन जो आसमान जमीन थी वो क्षितिज तक, दूर तक दिखाई देती थी। खेतों में खड़े होकर देखने से क्षितिज तक दिखाई देता था कि जो आसमान थी वो जमीन थी वो टूट फूट कर दरारों के रूप में दरारें बन गई थी जमीन के अंदर। और आसमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बर्निंग ब्लेज, तेज लपटें आग की निकालता हुआ दिखा रहा था। या दूर तक देखने से क्षितिज में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर तेज जलती हुई लपटें निकल रही है। एंड इट लुक एट टू द लाइफ ब्लड ऑफ मदर्स अर्थ वाज unceasingly flowing out through them as smoke. It looked as, और यह ऐसा प्रतीत होता था मानो कि जो लाइफ ब्लड, जीवन रक्त जो है ऑफ मदर अर्थ, मातृभूमि का, धरती माता का जो जीवन रक्त है वह अनसीजिंगली फ्लोइंग,
ऐसे है तरीके से फ्लोविंग बहकर थ्रो देम ए स्मोक बहकर वो धुएं के रूप में ऊपर उठ रहा है। और दूर तक देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जो धरती माता का रथ है वो ऊपर धुएं के रूप में जलकर उठता हुआ प्रतीत होता है। इफ वन गेज लॉन्ग एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक साइनस मूवमेंट, इफ यदि वन गेज कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इसे उठता हुआ देखे, राइजिंग फ्लेम उठती हुई लहरों को देखे, तो लाइक साइनस मूवमेंट एक लहरदार हलचल पैदा होती थी। और इट लेफ्ट हिम, और इसे छोड़ने पर, इसे देखना बंद करने पर क्या होता था कि एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकनेस, डेज्ड मीन्स ऐसे नशा हो जाना किसी का, ड्रंकनेस जैसे कि कुछ पिया हुआ हो या मादक पदार्थ का कोई नशा हो गया हो। उसे एकदम देखते रहो, देखने के बाद बंद करने पर आंखों में ऐसा प्रतीत होता था मानो कि कोई किसी मादक पदार्थ का नशा सा छा गया हो। At the end of the field, beside the road, there stood the house of Ghaffur. The weavers now that the mud walls were in ruins. The courtyard touched the public highway, and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by. At the end of the field, खेतों के अंत में, besides of the road, सड़क के किनारे, there stood, वहाँ पर stood था the house of Ghaffur, गफूर का घर था। वहाँ पर खेतों पर सड़क के किनारे गफूर का घर भी था। द वीवर्स, जो कि क्या था, एक वीवर्स मीन्स जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूइंस, अब उस घर की जो मड वॉल्स है, मिट्टी की दीवारें हैं, वो इन रूइंस ढह गई थी या एकदम से खंडर हो गई थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, कोर्टयार्ड आंगन टच छू रहा था पब्लिक हाईवे गली को, और जो घर का आंगन था वो गली को छू रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और जो घर के अंदर की प्राइवेसी थी, निजता थी, वो भंग हो रही थी। वाज थ्रोन ऑन द मर्सी, दिया की मोहताज थी, वो पासर्स बाय राहगीरों की, और जो घर की निजता थी, घर की प्राइवेसी थी, वो जो राहगीर थे गली के, उनकी दया की मोहताज थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारकतना स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। हे गफूर, अरे गफूर, इज एनीबडी इन, क्या कोई घर में है? कॉल्ड आउट तारकतना ने पुकारा। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, स्टैंडिंग खड़े होकर, इन द शेड छाया में, ऑफ ए ट्री एक पेड़ की, ऑफ द रोड साइड सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर जो तारकतना है वो जोर से चिल्लाए। What do you want? तुम क्या चाहते हो? Father is down with fever. Fever means बुखार, पिताजी को बुखार है। Answered the Gafur's little daughter is then appearing the door. Answered, उत्तर दिया, Gafur's little daughter, गफूर की जो छोटी पुत्री थी, जिसकी आयु लगभग कितनी थी, 10 वर्ष की थी, उसने गेट पर आकर जवाब दिया। Fever, बुखार, called the scoundrel means दुष्ट। तारकतना shouted, तारकतना चिल्लाया कि बुखार, बुलाओ उस दुष्ट को। तारकतना चिल्लाया। The noise brought Gafur out shouting with fever. A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. The noise, आवाज या जो शोर था, वो brought Gafur out, गफूर को बाहर खींच लाया। शिवरिंग कंपाना विद फीवर, बुखार से, वह बुखार से कंपाते हुए उस शोर को सुनकर बाहर आया। ए बुल वाज टाइड, एक बुल जो एक बैल था वो बंधा हुआ था। द ओल्ड अकेशिया, अकेशिया मीन्स बबुल के, पुराने बबुल के पेड़ से, दैट जो कि लीन झुका हुआ था, अगेंस्ट के सहारे, द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार की। और एक बैल जो कि एक बबुल का पेड़ था, उसके सहारे जो क्या था, एक टूटी हुई दीवार के सहारे झुका हुआ खड़ा था, उस पेड़ के साथ, उस पेड़ पर बंधा हुआ था। What do I see there? मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? डिमांडेड तारकतना, तारकतना ने कहा। इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ, इंडिकेटिंग मीन्स इशारा करते हुए। मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? तारकतना ने उस बैल की तरफ इशारा करते हुए कहा। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस? डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम इस बात को महसूस कर सकते हो कि जो लैंडलॉर्ड, मालिक है, जो जमींदार है, विल नॉट टॉलरेट मीन्स सहन करेगा दिस, इसे। क्या तुम जानते हो कि जो मालिक है, जमींदार है, वो इस चीज को सहन नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड हीट, हिज फेस, उसका चेहरा जो था वो क्रिम्सन मीन्स लाल हो गया था, विद इंडिग्नेशन मीन्स क्रोध से, एंड और हीट मीन्स गर्मी से। उसका चेहरा है वो सूर्य की गर्मी और क्रोध से एकदम लाल हो गया था। It was to be accepted that his words should be hot and harsh, but Gafur simply looked at him, unable to follow the import of his words. It was to be expected, जैसा कि आशा की जा सकती थी, आशा के अनुसार his words, उसके शब्द should be hot, बहुत ही आग उगलने वाले, और harsh means कर्कश, उसके शब्द जो बहुत ही ज्यादा गर्म, आग उगलने वाले और कर्कश थे। बट गफूर सिंपली लुक
एट हिम, लेकिन गफूर उसे साधारण तरीके से देख रहा था, अनएबल द फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और उसके जो शब्दों को वो समझने में असमर्थ था। वेल सेड तारकरत्ना ने कहा कि अच्छा, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर, इफ द बुल्स डाइड योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, ये एक कहावत है। आई सॉ इट टाइड, मैंने इसे यहाँ बंधा हुआ देखा था, इन द मॉर्निंग, सुबह में, लेकिन इट्स स्टिल देयर, लेकिन ये अभी भी यही है। इफ बुल डाइज, अगर ये जो बैल है मर गया तो योर मास्टर, तुम्हारा मालिक, विल फ्ले यू अलाइव, तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। फ्ले यू अलाइव मीन्स जिंदा गाड़ना, अर्थात तुम्हें कड़ी आलोचना करना तुम्हारा, कि अगर ये बुल सांड है जो अगर बैल मर गया तो तुम्हारा जमींदार है वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा, अर्थात तुम्हारी कड़ी आलोचना करेगा। व्हाट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, व्हाट शैल आई डू, सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ फादर, श्रीमान जी या पिताजी, आई एम हेल्पलेस, मैं एकदम असहाय हूँ। आई हैव हैड फेवर, मुझे बुखार है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है, और आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, और मैं इसे चरने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। आई फील सो इल, मैं बहुत ही बीमार अर्थात कमजोर महसूस कर रहा हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम इसे स्वयं चरने के लिए, ग्रेज मीन्स चरना, क्या तुम इसे स्वयं करने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, मैं इसे कहाँ जाने दूँ पिताजी, श्रीमान। पीपल हैव नॉट ट्रस्ट देयर पैडी येट, पीपल लोग हैव नॉट नहीं, ट्रस्ट देयर पैडी, ट्रस्ट मीन्स अभी तक निकाला है या अनाज से कचरे को अलग करना, देयर पैडीज अपनी फसलों को, यट अभी तक, लोगों ने अभी तक अपना धान है जो फसलें हैं वो खेतों में से नहीं निकाली है, या अपने धान को अलग नहीं किया है अभी तक कचरे से। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, वो अभी तक खेतों में ही पड़े हैं। द स्ट्रा हैज नॉट बीन गैदर्ड, और घास है जो अभी तक क्या है, इकट्ठी नहीं की गई है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, और प्रत्येक चीज है वो अभी तक जल रही है। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, और यहाँ पर कहीं भी ब्लेड मीन्स एक भी पत्ता ऑफ ग्रास, घास का, और यहाँ कहीं भी घास का एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, और मैं इसे अकेले कैसे जाने दूँ श्रीमान जी, या इसे मैं खुला कैसे छोड़ सकता हूँ पिताजी। आई माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, आई माइट स्टार्ट ही माइट स्टार्ट, और वह अवश्य ही स्टार्ट शुरू कर देगा। पॉकिंग मीन्स नाक मुंह मारना, हिज नोज नाक, इट समबडीज पैडी, किसी की भी फसल के अंदर, और वह किसी की भी फसल के अंदर घुस जाएगा, उसमें नाक मारना शुरू कर देगा, अर्थात उसे खाना शुरू कर देगा। और ईटिंग समबडी, और किसी की घास भी है खा सकता है। तारकरत्ना सॉफ्ट एंड लिटिल, तारकरत्ना ने अपनी आवाज थोड़ी सी नरम की। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मच, बट लेकिन यू कैन एटलीस्ट, तुम अंततः इसे टाई हिम इन द शेड, तुम अंततः इसे छाया में तो कहीं बांध सकते हो, एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा, और उसे स्ट्रा मीन्स घास का एक या दो पुला घास का डाल सकते हो, अर्थात या एक या दो बंडल घास के डाल सकते हो। हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, हैज नॉट नहीं, योर डॉटर तुम्हारी पुत्री ने क्या चावल नहीं बनाए हैं अभी तक। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, लेट हिम ड्रिंक इट, और तुम इसे गेव हिम देना ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, यानी कि उबले हुए चावल का पानी, अर्थात मांड। क्या तुम्हारी बच्ची ने या तुम्हारी लड़की ने अभी तक चावल नहीं बनाए हैं, तुम इसे उबले हुए चावल का पानी क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, इसे पीने के लिए वह दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ही लुक हेल्पलेसली, वह एकदम ऐसा ही नजर आ रहा था तारकरत्ना के सामने। एंड ए डीप साई एक्सेप्ट हिम, और एक डीप साई मीन्स आ, एक्सेप्ट हिम, और उसके सामने उसने एक गहरी आह भरी। आई सी यू हैव नॉट एवन गॉट दैट मच, आई सी, मैंने देखा कि यू हैव नॉट एवन गॉट दैट मच, कि तुमने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। वट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रा, लेकिन तुम्हें अब की बार जो तुम्हें घास मिला था या तुम्हारे हिस्से का, योर शेयर तुम्हारे हिस्से का, लेकिन इस बार जो तुम्हारे हिस्से का घास तुम्हें मिला तुमने उसका क्या किया। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मैं मानता हूँ कि तुमने इसे जाने दिया होगा, एंड सोल्ड इट, इसे बेच दिया होगा, टू सेटिस्फाई, संतुष्टि के लिए, योर बेली, अपने पेट की भूख। मैं मानता हूँ कि तुमने इसे अपने पेट की भूख शांत करने के लिए, अर्थात अपनी पेट की संतुष्टि के लिए इसे भी बेच दिया होगा। नॉट सेव एवन वन बंडल फॉर द बुल, और बुल के लिए, बैल के लिए एक भी बंडल नहीं बचाया होगा। हाउ कॉलियस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन, इस निर्दयी जो विचार था, गफूर सिम्ड प्रतीत हुआ टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, उसकी जो बोलने की क्षमता थी, और उनके उस निर्दयी भाषण के दौरान या उनके इस निर्दयी वार्तालाप के दौरान ऐसे लगता था कि जैसे गफूर के बोलने की शक्ति है वो कहीं चली गई हो।
दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रा। उसने कमजोर आवाज में धीरे से बोलकर कहा कि दिस ईयर, इस साल, जो आई वॉज टू हैव रिसीव, मैंने प्राप्त किया था, माई शेयर ऑफ स्ट्रा, मेरे हिस्से का घास जो मुझे मिला था वह, सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट्स ऑफ हेजिटेशन। गफूर ने धीरे धीरे थोड़ी सी हिचकिचाहट, हेजिटेशन में हिचकिचाहट, एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे धीरे से बोलकर यह कहना शुरू किया कि बट द मास्टर केप्ट, मैंने इस साल थोड़ा सा घास प्राप्त किया था अपने हिस्से का, लेकिन बट द मास्टर केप्ट इट, लेकिन जो मास्टर था, मालिक था, उसने इसे रख लिया ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर एंड, मेरे पिछले साल के लगान के रूप में उसने इसे अपने पास ही रख लिया। सर यू आर अवर लॉर्ड, श्रीमान जी तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे भगवान हो एंड मास्टर, और तुम मेरे मालिक भी हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, और मैं उनके पैरों के अंदर विनती करते हुए गिर गया था। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव यूर डोमेन, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या अगर तुम मेरे साथ इस तरह से करोगे तो मैं कहाँ जाऊँ। हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रा, लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रा, मुझे थोड़ा सा घास दे दो। देयर नो स्ट्रा ऑन माई रूफ, यहाँ पर मेरी छत पर थोड़ा सा भी घास नहीं बचा है। वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर आर लाइव, हमारे पास एक ही झोंपड़ी है जिसके अंदर हम दोनों पिता और बेटी रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर। वी विल पैच, यहाँ एक भी धब्बा, सॉरी पैच का मतलब होता है मरम्मत करना। वी विल पैच, हम मरम्मत कर देंगे द रूफ, छत की, विद पाम लीव्स, पाम मीन्स ताड़ के पत्तों से, हम अपनी छत की मरम्मत ताड़ के पत्तों से कर लेंगे और मैनेज व्यवस्था कर लेंगे दिस रेनी वेदर, इस बार की बरसात के लिए। समहाउ, किसी भी तरह से हम अपना काम चला लेंगे। बट वट विल हैपन, क्या घटित होगा टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन महेश का बिना भोजन के क्या होगा। इंडीड सो यू आर फाउंड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जॉक। इंडीड सो यू आर फाउंड इनफ ऑफ महेश, क्या तुमने महेश के लिए ऐसा कहा या सोचा। दिस इज जॉक, यह एक मजाक लगता है। बट इस सरकसम डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उस सरकसम में व्यंग्य कसते हुए, डिडंट रीच गफूर, लेकिन गफूर तक नहीं पहुंच सकता था। बट इस सरकसम डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसने क्या है गफूर पर व्यंग्य कसते हुए कहा। बट द मास्टर टुक नॉट पाइटी ऑन मी, लेकिन जो मालिक था, जमींदार था, उसने मुझ पर कोई भी दया नहीं दिखाई और हिज वेंट ऑन, वे चला गया। ही गैव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे केवल पिछले 2 महीने से फसल है वो मैं जोत रहा हूँ। माई शेयर ऑफ स्ट्राज, मेरे हिस्से का जो घास है, वाज एडेड टू ओवन स्टॉक, अपने में मिला लिया, और मेरे पिछले साल के हिस्से का जो घास था वो भी उसने अपनी घास के अंदर मिला लिया या अपने हिस्से में मिला लिया। महेश डिड नॉट हैव एवन ए विस्प ऑफ इट, और महेश को इसका विस्प मैंने कतरा, और महेश को भी उसने इसका एक कतरा भी नहीं दिया था, तो उसे एक कतरा भी नहीं मिला। वेल डू नॉट यू ऑव हिज मनी, सेड तारकरत्ना अनमूव्ड। वेल अच्छा, यू डू नॉट ऑन मीन्स फर्ज बनता है ही मनी, उसका धन चुकाने का। अच्छा, तो क्या तुम्हारा उसे उसका धन चुकाने का फर्ज नहीं बनता है, सेड तारकरत्ना अनमूव्ड। तारकरत्ना ने बिना हिले उसे यह कहा। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, वाई शुड नॉट, क्यों नहीं, यू हैव टू पे, तुम उसे धन चुका देते। डू यू एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और फिर तुम उसे एक्सपेक्ट मीन्स आशा करते हो कि जो लैंडलॉर्ड जमींदार है वो तुम्हें सहयोग करे। बट वट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उन्हें किस तरीके से या कैसे चुकाऊं। विटिल फॉर बिगाज ऑफ लैंड ऑफ हिम, फॉर हिम सॉरी, बट द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years। बट विटिल, वी हमने टिल मीन्स जोता है, 4 बीघाज ऑफ लैंड, 4 बीघा भूमि, हमने उसकी 4 बीघा जो भूमि है वो जोती थी। बट लेकिन द पैडी फसल, पैडी मीन्स फसल, हैज ड्राइड अप, सूख गई, इन द फील्ड्स खेतों में, ड्यूरिंग द ड्रॉट्स मीन्स सूखे के दौरान, इन द लास्ट 2 years पिछले 2 सालों के, पिछले 2 सालों में 2 सालों से हम उसकी 4 बीघा जमीन है वो जोत रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार सूखे के कारण जो उसकी फसल है वो वहीं पर जमीन में ही, खेतों में ही सूख जाती है। माई डॉटर एंड आई हैव, मेरी पुत्री और मैं, माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इनफ एवन इनफ टू ईट, मेरी पुत्री और मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। लुक एट द हट, इस झोंपड़ी की तरफ देखो। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है तो आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर्स, हुडल्ड मीन्स दुबक कर बैठना, इन वन कॉर्नर, एक कोने में। वी कांट एवन स्ट्रेच, फैलाना, आवर लेग्स, और हमारी टांगें। इस झोंपड़ी की तरफ देखो, जब बरसात होती है तो मैं और मेरी पुत्री इसके अंदर एक कोने में दुबक कर समय बिताते हैं, और हम अपनी टांगें भी लंबी नहीं कर सकते हैं अर्थात फैला सकते हैं। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, रिब्स मीनिंग पसलियाँ, काउंट गिनना, तुम इसकी पसलियाँ गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट आई कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2,
डू यू लैंड मी बिट ऑफ है, तुम मुझे थोड़ा सा घास उधार दे सकते हो, सो दैट ताकि आई कैन हैव समथिंग टू ईट, मैं उसे कुछ खिला दूँ 1-2 दिन के लिए। एंड गफूर सेंक डाउन, और गफूर यह कहते हुए सेंक डाउन बैठ गया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, तारकतना फीट, तारकतना के पैरों के अंदर ही। गफूर यह कहते हुए तारकतना के पैरों के अंदर ही जमीन पर बैठ गया। नो नो मूव असाइड, नहीं नहीं एक साइड हटो या दूर हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट, बहुत देर हो रही है। तारकतना मेड ए मूवमेंट एज थ्रो टू डिपार्ट स्माइलिंग, तारकतना ने मेड ए मूवमेंट, हलचल की थोड़ी सी, एज थ्रो टू डिपार्ट, वहाँ से रवाना होने के लिए, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, तारकतना ने मुस्कुराते हुए वहाँ से रवाना होने के लिए थोड़ी हलचल करते हुए कहा। गुड गॉड ही सीम्स टू ब्रेंडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट, गुड गॉड हे भगवान, ही सीम्स वह प्रतीत होता है, टू ब्रेंडिश मीने मारना, सींग मारना, हिज हॉर्न्स अपने सींग, एट मी मुझ पर, और यह मुझ पर अपने सींग मारता हुआ प्रतीत होता है। विल ही हर्ट, क्या यह मुझे मारेगा। ही क्राइड आउट विद फ्राइड एंड एंगर, वह थोड़ा भय और गुस्से से चिल्लाया। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, स्टेपिंग हरिडली, वह स्टेपिंग मीन्स कदम लेना, हरिडली हड़बड़ा कर, पीछे, बैक पीछे, फ्रॉम द बुल उसने बैल के भय से डरते हुए हड़बड़ा कर पीछे कदम लिए। गफूर स्टेज टू हिज फीट, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए, गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वह मुट्ठी भर, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, वह मुट्ठी भर कुछ खाने के लिए चाहता है। ही सेड, उसने कहा, इंडिकेटिंग इशारा करते हुए, द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट्स इन तारकतना's हैंड, गीली पोटली जो कि फलों और चावल की तारकतना के हाथ में थी, वो उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने ऐसा कहा। वांट्स टू ईट, खाना चाहता है, इंडीड की तरह, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट एवन ए बिट ऑफ स्ट्रा टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, हैजंट एवन ए बिट, एक थोड़ा सा, एक्स्ट्रा घास, टू ईट खाने के लिए, मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, थोड़ा सा घास या फिर थोड़ा चावल या फल, मुट्ठी भर थोड़ा सा भी, वह खाने के लिए चाहता है। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसे दूर ले जाओ और इसे कहीं और बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, क्या सींग है। ही विल गॉड समबडी, गॉड मीन्स मारेगा, समबडी किसी को, टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, और वह इन दिनों किसी को अपने सींगों से मार डालेगा। एजिंग अवे, किनारा करते हुए, द प्रिस्ट पुजारी मेड ए क्विक एग्जिट, जल्दी से बाहर चला गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उसकी दूर तक उसकी तरफ देखते हुए, गफूर साइलेंटली वास्ट महेश, गफूर शांति से चुपचाप महेश की तरफ देख रहा था। whose to deep brown eyes were full of pain and hunger, और जिसकी टू डीप, दो गहरी और बुरी आंखें जो थी, वो फुल ऑफ पेन एंड हंगर, भूख और दर्द से भरी हुई थी। डिड नॉट एवन गिव ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया। पैटिंग, थपथपाते हुए, द बुल्स नेक एंड बैक, बुल बैल की गर्दन और पीठ थपथपाते हुए वह यह बड़बड़ाया। यू आर माई सन महेश, तुम मेरे पुत्र हो महेश। ही विस्पर्ड टू हिम, वह उसे फिर से बुदबुदा रहा था। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम अब बूढ़े होने जा रहे हो या बूढ़े हो रहे हो, सब सेवा की है हमारी फॉर 8 years, 8 सालों तक तुमने हमारी 8 सालों तक सेवा की है। आई कांट एवन गिव यू इनफ टू ईट, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं दे पा रहा हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो कि हाउ मच आई लव यू, यू डोंट यू, लेकिन तुम तो यह जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, या फिर तुम नहीं जानते हो। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आईज प्लीजर, महेश जो कि बैल था उसने ओनली स्ट्रेच्ड आउट, अपनी गर्दन खींची और क्लोज हिज आईज, अपनी आंखें खुशी से बंद करते हुए उसके आगे रख दी। टेल मी वेंट ऑन गफूर, टेल मी मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर, गफूर लगातार कहता जा रहा था। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, मैं तुम्हें जिंदा रखूं, अलाइव मीन्स जिंदा रखना, मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूं। इन द ड्रेडफुल ईयर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन द ड्रेडफुल ईयर, मैं तुम्हें इस, अलाइव मीन्स जिंदा रखना, ड्रेडफुल सूखे साल में, या इस अकाल भरे साल में, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें इस सूखे अकाल भरे साल में कैसे जीवित रखूं। इफ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ता हूँ, लूज मीन्स खुला छोड़ना। यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, यू विल स्टार्ट, तुम शुरू कर दोगे, ईटिंग खाना, पीपल्स पैडी, अन्य लोगों की जो फसल है वो, एंड और मंचिंग देयर बनानाज लीव्स, मंचिंग मीन्स चबाना, और तुम उनकी जो केलों की पत्तियां हैं वो भी चबाना शुरू कर दोगे। व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, या तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वांट्स यू, यू हैव नो स्ट्रेंथ, अब और अधिक ताकत लेफ्ट बची है, इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के अंदर अब और अधिक ताकत नहीं बची है कि नोबडी वांट्स टू यू, कि कोई तुम्हें ले जाए या कोई तुम्हें और कोई काम मिले। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, वे मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट, पशु बाजार में बेच दूं। एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और यही विचार है जो उसकी आंखों में हर बार आंसू भर देता है। वाइपिंग हिज टीयर्स,
वाइपिंग मीन्स पहुँचते हुए, हिज टीयर्स ऑन द नेक ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसुओं को पहुँचते हुए, एंड लुक दिस वे, रास्ते की तरफ देखते हुए, एंड दैट ही फेच्ड ए टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द हट। ही फेच्ड वह खींच के लाता है, ए टाइनी बंच एक छोटा सा गठर ऑफ डिसकलर्ड जो क्या है जिसका रंग उड़ चुका होता है, ऑफ ओल्ड स्ट्रा पुराना घास, फ्रॉम बिहाइंड द हट झोंपड़े के पीछे से। और ऐसा करते हुए वह झोंपड़े के पीछे से पुराना घास जिसका रंग उड़ चुका है पड़े रहने के कारण वह खींच कर लाता है। इट इट क्विकली, इसे जल्दी से खा लो माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज अन्यथा। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और वह महेश को शांति से यह कह रहा था या धीरे धीरे बहुत ही नम्र आवाज में कह रहा था। फादर, पिताजी, व्हाट इज इट, क्या है, कम एंड ईट, आओ और भोजन कर लो या खा लो। आंसर्ड गफूर डॉटर, गफूर की पुत्री ने जवाब दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, जो कि क्या कर रही थी, दरवाजे के अंदर खड़ी उसे देख रही थी। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, वाई क्यों, हैव यू अगेन तुमने दोबारा महेश को स्ट्रा घास खिलाया है, फ्रॉम द रूफ छत से, तुमने महेश को इस बार फिर से छत से उतार कर घास क्यों खिलाया है। ही हैड फियर्ड एज मच, वह बहुत अधिक भयभीत थी, इट्स ओल्ड स्ट्रा इट वॉज रोटिंग अवे, और उसने थोड़ा भयभीत होते हुए या उसने ऐसी आवाज में उसे कहा कि इट्स ओल्ड स्ट्रे, यह पुराना घास था जो कि क्या है रोटिंग अवे, लगभग सड़ रहा था। ही आंसर्ड अशेम्ड, उसने शर्मिंदगी भरे शब्दों में उसे जवाब दिया, आई हियर्ड यू पुलिंग इट, मैंने तुम्हें इसे खींचते हुए सुना पिताजी। नो डार्लिंग, नहीं प्रिय, इट वॉज नॉट एक्जैक्टली, यह ठीक नहीं था। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्ब, बट यू नो, क्या तुम जानते हो, बट लेकिन यू नो, क्या तुम जानते हो पिताजी कि जो दीवारें हैं वो इससे ढह जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर एकदम शांत रहा। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट हिज हेड, बट दिस हर्ट, सॉरी, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हर्ट, ही हैड नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है इस झोंपड़ी के अंदर। हु न्यू बेटर देन that unless he was careful it would not last another rainy season, and yet what good was it really। he knew better, वह अच्छी तरह से, better than he, who knew, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन जानता था कि he was careful it, कि वह कितनी सावधानी रख रहा था, would not last another rainy season, और अगर वह सावधानी नहीं बरतेगा तो दूसरा जो बरसात का सीजन है या बरसात का मौसम वह कैसे निकलेगा। and yet what good was it really, और वास्तव में क्या घटित हो सकता है। वॉश यूर हैंड्स, अपने हाथ धोकर आओ, एंड कम एंड ईट, और खा लो। यू हैव सर्व्ड, परोस दिया है, यू फूड, आई हैव सर्व्ड योर फूड, मैंने तुम्हें अपना भोजन, तुम्हारा भोजन है वो परोस दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, मुझे थोड़ा चावल का पानी दो इसे खिलाने के लिए। देयर इज नन, वो यहाँ नहीं है पिताजी। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, ड्राइड अप मीन सूख गया है, वह बर्तन नहीं सूख गया है। नियरली ए वीक हैज़ पास, लगभग एक हफ्ता बीत गया है। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी, उसका जो बीमार शरीर था, एंड अनकॉन्शियस मीन्स चिंतित हो रहा था, उसका जो बीमार शरीर है वह बहुत ही चिंतित भी था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, और महेश जो है वो कल सुबह से अभी तक नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वह स्वयं को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जो कि उसकी बेटी थी वो बुल को देखने के लिए, ढूंढने के लिए प्रत्येक जगह गई, और सुबह जल्दी से ही वह ढूंढने के लिए उसे निकल गई थी। द इवनिंग शेडो, शाम की परछाई, वर ऑलरेडी फॉलिंग, आ गई थी। व्हेन द शी केम होम, जब वह वापस लौटी, और जब वह वापस घर लौटी तो तब तक शाम की परछाई भी लगभग ढल चुकी थी। हैव यू हियर्ड, क्या तुमने सुना फादर, पिताजी। मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड, मानिक घोष ने उसे कहा कि जो महेश है उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। नॉनसेंस, बकवास। यस फादर, इट्स ट्रू, हाँ पिताजी यह सत्य है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे बताया कि टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, उसने मुझे बताया कि आपने अपने पिताजी को कहो कि वह अपनी बैल को कहाँ ढूंढे, दरियापुर में। व्हाट डिड ही डू, अब वह क्या करेगा। ही एंटर्ड देयर गार्डन, अब उसने क्या किया, सॉरी, व्हाट डिड ही डू, अब उसने क्या किया। ही एंटर्ड देयर गार्डन, ही एंटर्ड, वह घुस गया था उनके बगीचे में घुस गया था पिताजी। एट द एंड ऑफ 3 days, पिछले 3 दिनों से, दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, उसने कहा कि वह 3 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस जो है उसे सेल बेच देगी कैटल मार्केट, पशु बाजार में, कि अगर 3 दिन से पहले उसे नहीं लाया गया तो पुलिस उसे पशु बाजार में बेच देगी।
अमीना डिड नॉट नो व्हाट ही कैटल मार्केट। अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट पशु बाजार का मतलब क्या था। मीन्ड मीन्स अर्थ। अमीना अभी तक पशु बाजार का अर्थ भी नहीं जानती थी। शी हैड often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. But today he went out without saying another word. She had often noticed. उसने सामान्य प्राय नोटिस किया, ध्यान दिया इस बात पर कि हर फादर, उसके पिताजी अक्सर ही ग्रो रेस्टलेस मीन्स बेचैन हो जाते थे। वेनेवर जब कभी भी इट वाज मेंशन वर्णन होता था या नाम आता था तो कनेक्शन जुड़ी हुई बात विद महेश, महेश से जुड़ी हुई बात का कोई भी पशु बाजार से जुड़ी हुई बात कभी भी महेश के बारे में होती तो उसके पिताजी बेचैन हो जाते थे। बट टुडे, लेकिन आज तो ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वह बिना कुछ बोले, एक शब्द बोले भी वह खड़े होकर बाहर चले गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, पूरी रात गुजर गई। गफूर सीक्रेटली शांति से अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में गफूर सीक्रेटली चुपचाप कम अराउंड द बंसी शॉप, बंसी की दुकान पर गया। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी रुपी। अंकल, श्रीमान जी, चाचा जी, तुम मुझे कुछ पैसे, 1 रुपया उधार दोगे? सेड ही, उसने कहा, पुटिंग डाउन एक ग्रास प्लेट, एक तांबे की प्लेट थाली को अंडर द सीट, कुशन के नीचे, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हुए तांबे की प्लेट को उसने कहा कि अंकल जी, चाचा जी, मुझे आप 1 रुपया उधार दोगे। बंसी वॉज वेल acquainted with this object. Acquainted means परिचित था, this object इस चीज से। बंसी जो था वो इस चीज से पहले से ही परिचित था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में he had lent rupees at least 5 times, 5 बार on this security, उसकी सुरक्षा के लिए या उसके लिए, और पिछले 2 सालों के अंदर लगभग वह उसे रखकर 5 बार 1-1 रुपया उसका भर चुका है। He made no objections today either. और अब की बार भी उसे इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अर्थात उसे इससे कोई भी संदेह नहीं था। द नेक्स्ट टाइम महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह महेश वॉज सीन अपने हिज यूजुअल प्लेस। नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। अगली सुबह महेश अपने उसी स्थान पर फिर से दिखा। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो था वो एग्जामिनिंग मीन्स उसका परीक्षण कर रहा था, विद वेरी शार्प आइज, अपनी तीखी आंखों से या तीखी नजरों से। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड आर हंस्ड अप। वो उसे एक तरफ से दूसरी तरफ लगातार देखे जा रहे थे और जो गफूर था वो जमीन के ऊपर बिना हलचल के बैठा था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, उसका जो बेल्ट का परीक्षण था वो खत्म हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड 10 रुपीज नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। उसने अपने शॉल के किनारे से जो बंधा हुए 10 रुपए का नोट था उसे खोला। एंड और स्मूथिंग, उस पर हाथ फेरते हुए या उसे सीधा करते, स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार उस पर हाथ फेरते हुए कहा कि हियर टेक दिस, ये लो। आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, और मैं इसके अंदर से तुम्हें कुछ भी नहीं कम करूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसका तुम्हें पूरा भुगतान कर रहा हूँ। स्ट्रेच हिज हैंड, उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा। गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो धन ले लिया। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वह अभी भी एकदम शांत रहा, चुप रहा। एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck. As the 2 men, जैसे ही 2 आदमियों ने who came with the old man, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कहा कि were about to take ले लो the rope, रस्सी राउंड एनिमल्स नेक, जो उस जानवर की गर्दन के ऊपर जो रस्सी है वह निकाल लो। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी ने उसे कहा, सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, और वह अचानक से ही एकदम खड़ा हो गया और जोर से बोलने लगा। डोंट टच दैट रोप, इस रस्सी को मत छुओ। आई टेल यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बी केयरफुल, सावधान रहो। आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ही क्राइड आउट हॉरेजली, वह जोर जोर से बोलने लगा। दे वर टेकन अबैक, उन्होंने इसे वापस लिया। वाई, क्यों? आस्क्ड द मैन इन सरप्राइज, व्यक्ति ने उसे, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने इसे आश्चर्यचकित होते हुए कहा। देयर्स नो वाई टू इट, यह यहाँ नहीं है। इट्स माई प्रॉपर्टी, यह मेरी जायदाद है या मेरी संपत्ति है। आई शैल नॉट सेल, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, यह मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसे उसी लहजे में जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और वो जो नोट था उसे दूर फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने तो एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया था, इसका जो डिपॉजिट था वो तुमने कल स्वीकार कर लिया था। ऑल 3 सेड इन ए कोरस, तीनों ने एक साथ कहा या एक साथ आवाज में तीनों ने यह बात कही। टेक दिस बैग, इसे वापस ले लो। ही आंसर्ड फ्लिंगरिंग द 2 रुपीज अक्रॉस टू देम,
ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, फ्लिंगिंग मीन्स फेंकते हुए, 2 रुपीज़ 2 रुपये ऊपर, अक्रॉस टू देम उनके साथ, और फेंकते हुए भी यह जवाब दिया। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर एंड फेड महेश। गफूर बेग्ड मीन्स मांग कर लाया, फॉर राइस वाटर जो चावल का पानी था वो, फ्रॉम द नेबर्स पड़ोसियों से, और फेड महेश, महेश को खिलाया। गफूर ने पड़ोसियों से चावल का पानी है वो मांग कर लाया और महेश को खिलाया। पेटिंग हिम, थपथपाते हुए उसे, ऑन द हेड एंड हॉर्न, उसके सींग और सिर को थपथपाते उसने फिर से वह, ही विस्पर्ड, फुसफुसाया कि वो साउंड्स एंड एंडरमेंट टू हिम, उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम बहुत ही अस्पष्ट थी, और एंडरमेंट मीन्स स्नेह भरे शब्द थे। उसने अपने स्नेह भरे शब्द और एकदम अस्पष्ट आवाज़ के अंदर फुसफुसाते हुए उसे फिर से कहा। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, यह जून के मध्य का समय था। नो बडी हु हैड नॉट लुक एट एन इंडियन समर स्काई वी रियलाइज हाउ टेरिबल, हाउ अनरिलेंटिंग। जून के मध्य का समय था। नोबडी, कोई भी व्यक्ति, हु हैज़ नॉट लुक्ड एट इन इंडियन समर, हु हैज़ नॉट नहीं लुक्ड देखा हो जिसने, इंडियन समर भारतीय गर्म, स्काई आसमान, भारतीय गर्मी के अंदर, भारतीय आसमान जिसने इस जून के महीने की गर्मी में नहीं देखा हो, वह भी रियलाइज महसूस कर सकता है कि हाउ टेरिबल, कितनी भयंकर हो सकती है, हाउ अनरिलेंटिंग, कि यह कितनी अनरिलेंटिंग हो सकती है, कठोर हो सकती है, हीट, इसकी गर्मी, कैन बी। जिस किसी भी व्यक्ति ने भारत की जून की गर्मी के अंदर आसमान, भारत का आसमान नहीं देखा, वह महसूस नहीं कर सकता कि यह गर्मी कितनी भयंकर और कितनी निर्दयी हो सकती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, यहाँ पर नॉट ए ट्रेस थोड़ी सी भी जगह है, मर्सी दया की, एनीवेयर यहाँ कहीं भी दया का थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। टुडे एवन द दो दैट समडे दिस एक्सपेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, that it would become overcast with soft moisture laden clouds was impossible. Today, आज, एवं दो, यद्यपि समडे कुछ दिनों से एक्सेप्ट आशा कर रहे थे आसमान से कि वुड चेंज की थोड़ा बदलाव होगा आसमान में, दैट इट वुड बिकम्स ओवरकास्ट विद सॉफ्ट, कि यहाँ पर थोड़ी सी भी नरमाई होगी या थोड़ा मौसम क्या होगा, नरम होगा। मॉइस्चर लिडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा भी सॉफ्ट मैंने नम होना, मॉइस्चर नमी होना, लिडन क्लाउड्स बादल, नम बादलों का थोड़ा सा भी दबा होना क्या था, इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर बादलों का थोड़ी सी भी नमी होना मौसम में, या फिर थोड़ा सा भी एक भी बादल का, नम बादल का दबा होना असंभव था। इट सीम्स एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली टू द एंड ऑफ टाइम। इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत होता था मानो कि द होल ब्लेजिंग स्काई, पूरा आसमान है वो क्या कर रहा हो, ब्लेजिंग, जल रहा हो, लपटों से लपटें निकाला, वुड गो ऑन बर्निंग डे, और पूरा दिन है वो एकदम जलता हुआ प्रतीत होता है, आफ्टर एंडलेसली, जिसका अंत होना निश्चित है, टू द एंड ऑफ द टाइम रहा था। इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, यह सिर्फ 4-5 दिन हुए थे जब उसका तापमान है वो नीचे गया था, अर्थात उसका बुखार उतरा था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, और उसका शरीर अभी भी कमजोर था और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वेन, ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, और वह अभी भी क्या है, काम करने के लायक नहीं था, बट इन वेन, जो कि उसकी मेहनत करना था वो एकदम क्या था, बेकार था। ही हैड नो सक्सेस, वह इसमें सफल नहीं हो पा। हंग्री, थ्रस्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आईज। हंग्री, भूख, प्यास और थकान जो थी, प्रत्येक चीज़ उसकी चेहरे की आंखों के नीचे काले धब्बों के रूप में दिखाई दे रही थी। इज द फूड रेडी, भोजन तैयार है, अमीना डियर प्रिय। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वह आंगन से उसने पुकारा। विदाउट आंसरिंग, बिना किसी जवाब के या बिना कोई जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली कम आउट, उसकी पुत्री जो है वो चुपचाप बाहर चली गई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, कि भोजन तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग, गफूर ने बिना किसी जवाब के फिर से उत्तर दिया। इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना कोई उत्तर मिले गफूर ने इस बात को फिर से दोबारा से दोहराया। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहना चाहते हो। नो, वाई, नहीं, क्यों। नो राइस, कोई भी चावल नहीं है या चावल का एक दाना भी नहीं है। वाई डोंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह के समय क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तूने मुझे पिछली रात को क्यों नहीं बताया। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें पिछली रात बताया था। मिमिक गफूर, धीरे से बुदबुदाया है। मिमिक मैंने किसी की नकल करना, कॉपी करना, मैंने पिछली रात तुम्हें बताया था। गफूर ने नकल करते हुए उसकी कहा। हाउ एम आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, हाउ एम आई, कैसे, रिमेंबर, याद रखता मैं, व्हाट यू टोल्ड मी, तुमने मुझे पिछली रात बताया था तो मैं इसे कैसे याद रखता। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस,
हिज एंगर, उसका गुस्सा, ग्रू मोर एंड मोर, और अधिक ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वॉयलेंट मीन्स हिंसक हो रहा था। एट द साउंड, आवाज़, ऑन हिज ओवन वॉइस, उसकी आवाज़ में, और उसकी आवाज़ और अधिक ज़्यादा गुस्से के कारण हिंसक प्रतीत हो रही थी। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, देयर इज नो राइस, अवश्य ही यहाँ पर कोई चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड विद हिज फेस मोर डिस्टोलेटेड देन एवर, यहाँ कोई चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, वह फिर से बुड़बड़ाया। हिज फेस वॉज डिस्टोलेटेड, मैंने सहन करना, और उसका चेहरा है वो इस गुस्से के कारण तमतमा रहा था, अर्थात सहन नहीं कर पा रहा था। वट डज इट मैटर वेयर योर फादर ईट और नॉट, वट डज इट्स मैटर, यह तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है कि तुम्हारे पिताजी ने क्या खाया है या नहीं खाया है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन इस युवा लड़की को 3 टाइम का या 3 समय दिन में भोजन चाहिए। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप, इन द फ्यूचर, भविष्य में मैं तुम्हें, आई शैल लॉक अप, ताला लगा कर रखूंगा, द राइस, चावल को, व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। भविष्य में अगर जब कभी भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं ताला लगा कर रखूंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो पीने के लिए, अन्यथा आई एम डाइंग, मैं मर जाऊंगा, ऑफ थ्रस्ट, प्यास से। सो इसलिए यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, अच्छा तो तुम्हारे पास कोई पानी भी नहीं है मुझे पिलाने के लिए।